वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि भाई क्यों, रियल रीज़न क्या है कि हमें यहाँ पर कोडी रोड्स से रोमन रेंस की ही टाइटल रेन एंड करवाई गई, और क्यों यहाँ पर रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के अंदर अपनी टाइटल रेन एंड करते हुए दिखाई दिए। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अगर आप रोमन रेंस के फैंस हो, आई नो थोड़ा बहुत इमोशनल हो गए, याद आएगी रोमन रेंस की, बहुत आने वाली है। सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो चलते फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। सो रोमन रेंस जो कि करंट एरा के, अगर बात कर ले मॉडर्न एरा के अंदर, रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर, प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर करंटली द गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो एक ऐसे चैंपियन थे जो कि आज उन्होंने अपनी टाइटल रेन एंड की। कोडी रोड्स यहाँ पर रोमन रेंस को हराते हुए दिखाई दिए, बन गए वो न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। बट अपने रिसेंट के इंटरव्यू के अंदर खुद कोडी रोड्स कहते हुए दिखाई देते हैं कि जितना ग्रेटेस्ट रोमन रेंस का टाइटल रेन रहा है, मैं तो विश करता हूं कि मेरा उनसे थोड़ा सा भी टाइटल रेन ग्रेट हो सकता तो हो जाए, लेकिन रोमन रेंस के ग्रेटेस्ट टाइटल रेन की बराबरी नहीं हो पाएगी। यानी कि कोडी रोड्स खुद कह रहे हैं कि रोमन रेंस का जो टाइटल रेन है वो इतना ग्रेटेस्ट था कि जो करंटली कितने भी सुपरस्टार, कैसे भी सुपरस्टार आ जाएं, चाहे अगले 50 सालों तक, 100 सालों तक, रोमन रेंस का ये टाइटल रेन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये रोमन रेंस की टाइटल रेन ऑब्वियसली काफ़ी लेजेंडरी टाइटल रेन थी। 2020 का पे बैक हम सभी लोग को याद है, वहां पर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस को चैंपियनशिप दी थी, जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। जीतने के बाद इतने बड़े टाइटल रेन हमें देखने को मिला, मतलब फर्स्ट एवर तो नहीं, आई नो, यहाँ पर वो दूसरी बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीते थे। बट यहाँ पर जिस तरीके से उस टाइटल रेन को लेके गए, इतनी अच्छी खासी फ्यूड देखने को मिली ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ में, फिन के साथ में, देन इसके बाद जे उसो के साथ में, और फिर एज के साथ में, डैनियल ब्रायन के साथ में, आगे चल के जितनी जॉन सीना हो गई, जॉन सीना वाली फ्यूड, ब्रॉक लेसनर वाली फ्यूड, सारी फ्यूड्स को सबको हराते हुए कोडी रोड्स को भी इवन हराया। इसके बाद यहाँ पर जाके अब टाइटल रेन एंड होते हुए दिखाई दी। सारे लेजेंडरी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स इस टाइटल रेन के दौरान रोमन रेंस को हराने के लिए आए, लेकिन कोई भी रोमन रेंस को हरा नहीं पाया था। फाइनली अब कोडी रोड्स ने रोमन रेंस की इस टाइटल रेन को एंड किया। अब हम सभी लोग जानते हैं कि रोमन रेंस का ये जो ग्रेटेस्ट टाइटल रेन था, इसको एंड करने के लिए ऑब्वियसली इस स्टोरी लाइन को ऐसा गढ़ा गया कि रोमन रेंस का टाइटल रेन अगर अब एंड होगा तो परफेक्ट टाइमिंग लगेगा और परफेक्ट सही लगेगा। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोडी रोड्स एक ऐसे सुपरस्टार फिलहाल के टाइम पे बन चुके थे जो कि चांसेस अच्छे खासे थे कि कोडी रोड्स मे भी रोमन रेंस को हरा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब से रिटर्न किया था, इनको उस तरीके का पुश दिया गया, इन्होंने ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार को हराया, मतलब इनको उस तरीके से पोर्ट्रे किया गया डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से स्टोरी लाइन में कि ये बंदा ब्रॉक लेसनर को हरा सकता है, तो डेफिनेटली रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार का मुकाबला भी कर सकता है। एंड इवन रोमन रेंस के अगेंस्ट में इनको ऐसा बिल्ड किया गया कि पिछले साल से, जब से इन्होंने, मतलब कोडी रोड्स ने रिटर्न किया था, उनका एक ही एम था, अपने पिताजी के यानी कि डस्टी रोड्स के सपनों को पूरा करना, वर्ल्ड चैंपियन बनना। ये यहाँ पर रॉयल रंबल 2 बार जीते, 2 बार रॉयल रंबल जीतना भी एक बहुत बड़ी डील है। तो रॉयल रंबल जीतने के बाद फाइनली इन्होंने ये डिसीजन लिया रोमन रेंस को वापस से चैलेंज करने का, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास भी यही ऑप्शन था कि भाई दोबारा जब इस बंदे ने रोमन रेंस को हराने के लिए चूज़ किया है, 2 बार रॉयल रंबल जीता है, सो कोडी रोड्स के पास एक परफेक्ट स्टोरी लाइन और परफेक्ट यहाँ पर रीजंस भी थे कि वो कोडी रोड्स जो रोमन रेंस को हराए, क्यों हराए। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी बड़े रीज़न हो सकते थे और यही है। और इसके बाद रोमन रेंस का ऑब्वियसली 4 सालों का टाइटल रेन देखने को मिल गया था। हम लोग होप कर रहे थे कि वो हल्क होगन का भी रिकॉर्ड तोड़े, मैं तो चाह रहा था भाई वो ब्रूनो सैन मार्टिनो का भी रिकॉर्ड तोड़ दे, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें हमें नहीं देखने को मिली। रोमन रेंस का एक ग्रेटेस्ट टाइटल रेन एंड होते हुए दिखाई दिया। आई नो कि हर एक ग्रेटेस्ट चीज़ का कभी ना कभी कोई ना कोई एंड देखने को मिलता है, और ये वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिला। आज रोमन रेंस का ग्रेटेस्ट एरा एंड होते हुए दिखाई दिया, और ग्रेटेस्ट एरा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रोमन रेंस के इस लॉस के बाद, टाइटल रेन हटने के बाद, टाइटल चैंपियनशिप हटने के बाद, तुम इमेजिन नहीं करोगे रोमन रेंस को 4 साल तक हमने लगातार चैंपियनशिप के साथ देखा है, और विदाउट चैंपियनशिप रोमन रेंस को देखना काफ़ी ज़्यादा वियर्ड रहेगा। और इवन यहाँ पर रोमन रेंस
उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू के अंदर कह दिया था कि भाई वो बहुत ही जल्द हॉलीवुड में जाते हुए दिखाई देंगे, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न हो सकता है। और इवन यहाँ पर रोमन रेंस, रीज़न ये भी है कि भाई रोमन रेंस लगातार अभी जो उनका जो रिसेंट इंटरव्यू के अंदर लुकीमिया को लेकर एड्रेस किया था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि अभी भी वो उसके पिल्स दवाइयाँ लेते हैं, और इवन अभी उनके टाइम पे उनका जो शेड्यूल है फिलहाल के टाइम पे WWE के साथ में वो पार्ट टाइमरों वाला बन चुका है, और वो आगे कोई और काम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से रोमन रेंस यहाँ पर फिलहाल के टाइम पे WWE को थोड़ा मतलब एक तरीके से इसमें काम करते हुए दिखाई तो देंगे, बट मे बी इन फ्यूचर इनका हॉलीवुड में मूव करने का प्लान है। तो इस वजह से फिलहाल के टाइम पे टाइटल रेन को एंड करना सही समझा WWE ने, और रोमन रेंस ने भी इस डिसीजन से एग्री किया रहेगा, तभी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। वेल कोई बात नहीं, ग्रेटेस्ट टाइटल रेन एंड हुई है, और ग्रेटेस्ट एक ही लेजेंड था, और वो है रोमन रेंस। फिलहाल के टाइम पे इतनी बड़े स्टार जो कि इन्होंने अपनी एक लेजेंडरी टाइटल रेन को एंड किया, तो भाई बड़ी बात है। बाकी आप लोग को क्या लगता है क्या रीजंस होंगे, बट फिलहाल के टाइम पे यही एक रीज़न था। कोडी रोड्स एक परफेक्ट बंदे थे, एंड इवन यहाँ पर बात कर ले जो कि रोमन रेंस का टाइटल रेन एंड होना उनके ऑब्वियसली WWE के मूव करने को लेकर, हॉलीवुड में जाने को लेकर था। आप लोग के ओपिनियंस थॉट्स कुछ होंगे कमेंट्स में बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप